नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता अपनी अनीस क्राफ्टी हैंड में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये दाई और झुकने वाला डिज़ाइन बताने वाली हूँ कि ये दाई मतलब राइट साइड की तरफ जो झुकाव जाती है वो डिक्रीज़ हम कैसे करते हैं, घटाई हम कैसे करते हैं, वो भी बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ। देखिए, ये हमारा एज स्टिच भी बहुत ही सफाई से फिनिशिंग के साथ आई हुई है। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बाई और झुकने वाला घटाई बताया था, तो आज मैं ये राइट साइड की तरफ स्लैंट मतलब झुकने वाला घटाई के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने पहले से ही कुछ फंदे लेके एक दो तीन लाइन का बॉर्डर बना के रखा हुआ है, और अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि इसका घटाई कैसे करते हैं। और जो बाई और जो झुकता है, हमारा जो इधर की तरफ अगर हमारा झुकाव आ रही है, इस साइड ऐसे अगर हमारे जा रही है झुकाव ऐसे, इसके लिए हम स्टार्टिंग से अपना घटाई स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा झुकाव राइट की तरफ जा रहा है तो हम लास्ट में आके अपना घटाई करेंगे, इसका ध्यान रखना दोस्तों। तो ये हमारा राइट साइड की तरफ जाने वाला घटाई है, तो हम लास्ट के तक वही डालेंगे, अपना पैटर्न डालेंगे। उसके बाद मैं बताऊँगी घटाई कैसे करते। स्टार्टिंग के 2 फंदे मेरे एज स्टिच का है दोस्तों, किनारे वाला स्टिच का। इधर से भी लास्ट का 2 किनारे वाला स्टिच है। बाकी जो हमारे पास 16 फंदे, टोटल 20 लिया था मैंने, 2 इधर गए और 2 इधर गए, तो बचे मेरे 16 फंदे। तो 16 फंदे मेरा डिज़ाइन का है। तो चलिए, सबसे पहले ये किनारे वाला स्टिच डालते हैं, एज स्टिच। एक फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। ये मेरा किनारे वाला स्टिच हो गया, एज स्टिच हो गया। ठीक है। अब मेरा पैटर्न मैंने ये रखा है दोस्तों कि दोनों साइड से उल्टी सिलाई, सीधी साइड से भी उल्टी सिलाई और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाई। गाटर स्टिच कहते हैं इसको। तो उल्टी सिलाई हर एक साइड पे उल्टी सिलाई। ये देखिए, सारे फंदों को उल्टी सिलाई हम डालेंगे। लास्ट के 5 फंदों को हम छोड़ देंगे। मैं आपको बताती हूँ कि वो हम क्यों छोड़ा है, क्योंकि हमें अपना घटाई करना है ना दोस्तों लास्ट में आके, और फिर हमारा 2 एज स्टिच भी चाहिए। तो इसके लिए हम 5 फंदे जब हमारे पास है तब हम इसको बंद कर देंगे। अब देखिए, अब मेरे पास 5 फंदे रह गए, 1 2 3 4 5। 5 में से ये मेरे एज स्टिच का है, किनारे वाला स्टिच का है। ये 3 फंदे मेरा घटाई का है। अब ये 3 फंदे मैंने लिया है, और जब यहाँ पे आएंगे तो वो 2 हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, ऊन पीछे, 2 फंदों को एक साथ सीधी सिलाई। देखिए, 2 फंदों को एक साथ निट टुगेदर, सीधी सिलाई और एक सीधी सिलाई। ये हो गया मेरा घटाई वाला। और बाकी लास्ट के ये मेरे एज स्टिच को कैसे करेंगे, ऊन अपनी तरफ, एक फंदा बिना बुने, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। ये मेरा राइट साइड हो गया। रॉन्ग साइड में हमें कोई घटाई नहीं करनी है। रॉन्ग साइड में कोई घटाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ सीधा साइड से घटाई करेंगे। ठीक है। रॉन्ग साइड में सिर्फ 2 फंदे लास्ट का एज स्टिच बनाएंगे, स्टार्टिंग का 2 हम एज स्टिच बनाएंगे। बाकी जितने भी फंदे हैं वो मेरा डिज़ाइन का बना दूंगी मैं। मेरा पैटर्न क्या था, दोनों साइड से उल्टी सिलाई। ठीक है। तो चलिए, स्टार्टिंग का 2 फंदे एज स्टिच बना लेते हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारो, ऊन को पीछे ले जाइए और एक सीधी सिलाई। ये मेरा एज स्टिच हो गया। अब ऊन अपनी तरफ, सारे फंदे उल्टी सिलाई। क्योंकि मेरा पैटर्न क्या था दोस्तों, मैंने ये बोला था ना कि सीधी साइड से भी मैं सीधी सिलाई डालूंगी, उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाई डालूंगी। तो चलिए, सारे फंदों पे उल्टी सिलाई डाल के ख़त्म करते हैं। सारे फंदों में उल्टी सिलाई। लास्ट के 2 फंदे हम छोड़ देंगे, वो हमारा एज स्टिच है, उसको अलग डालेंगे। तो लास्ट तक हम उल्टी सिलाई डाल के इसको ख़त्म करते हैं। ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में हम कोई घटाई नहीं करेंगे, सिर्फ घटाई हमारी राइट साइड पे होगा। ये देखिए, लास्ट के 2 स्टिच आगे। अब हमें क्या करना है,
ऊन तो ऑलरेडी अपनी तरफ है, तो हम क्या करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे और एक सीधी सिलाई। ये हमारा एज स्टिच हो गया। ये देखिए कितनी सफाई से आ रही है, देखिए ये देखिए। अब राइट साइड पे लास्ट में आके हम अपना घटाई करेंगे। स्टार्टिंग में 2 फंदे एज स्टिच कैसे करना है, एक फंदा बिना बुने उतारो, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। ये हमारा एज स्टिच हो गया। ठीक है, डिज़ाइन क्या था, दोनों साइड से उल्टी सिलाई। तो सर ये उल्टी सिलाई डालते हैं। बस राइट साइड पे ध्यान देना, जब लास्ट के 5 फंदे रह जाएंगे तो आपको ये उल्टी सिलाई डालना बंद कर देना है। तब तक आप उल्टी सिलाई डालिए जितने भी फंदे आपके पास है। देखिए लास्ट के 2 स्टिच पे आ गए हम लोग। सॉरी, लास्ट के 5 फंदे तक छोड़नी थी क्योंकि ये मेरा राइट साइड है। लास्ट के 5 फंदे हम नहीं बुनेंगे। ठीक है, लास्ट के 5 फंदों को में क्या करना है, ये हमारा राइट साइड है। राइट साइड पे हमारी घटाई होगी 2 फंदा एज स्टिच का और 3 फंदे मेरे घटाई के। तो सबसे पहले घटाई करते हैं। घटाई कैसे करना है, ऊन पीछे, 2 फंदे बिना बुने, 2 फंदों का एक, निट टुगेदर, एक सीधी सिलाई। ये मेरा घटाई हो गई। ठीक है, अब लास्ट के 2 फंदे एज स्टिच कैसे करना है, ऊन अपनी तरफ, एक फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे, सीधी सिलाई। एज स्टिच का वही पैटर्न है, दोनों साइड से पहला फंदा बिना बुना उतारा, ऊन को पीछे, एक सीधी सिलाई। स्टार्टिंग में और एंडिंग में दोनों यही फॉलो करना है हमें। एज स्टिच के लिए वही चीज़, सेम चीज़ फॉलो करना है। क्या करना है, एक फंदा बिना बुने उतारना है, ऊन को पीछे लेना है और एक सीधी सिलाई डाल देनी है। यहाँ पे भी वही, राइट कोने लास्ट में भी आके भी वही, ऊन को बिना बुने उतारा, ऊन को पीछे लिया और फंदे को बिना बुने उतारा, ऊन पीछा लिया और एक सीधी सिलाई डाल दी। ठीक है, अब रॉन्ग साइड पे आ गए। तो रॉन्ग साइड पे हमारा कोई घटाई नहीं होगी, हम सिर्फ एज स्टिच डालेंगे और पैटर्न डालेंगे। एज स्टिच क्या है मैंने अभी बताया था, एक फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। ठीक है दोस्तों, अब मेरा सारा पैटर्न क्या था, उल्टी सिलाई दोनों साइड से। तो उल्टी सिलाई डाल के ख़त्म करते हैं। उल्टी सिलाई जब हम डाल रहे हैं, उल्टी साइड पे जब हम डालते हैं, उसमें हमें सिर्फ लास्ट के 2 फंदे छोड़नी है। और जब सीधी सिलाई जब हम डालते हैं तो लास्ट में जब 5 फंदे रह जाएंगे तब हमें अपना डिज़ाइन डालना बंद कर देना है, क्योंकि वो 5 फंदों में से 3 फंदे हमारे घटाई के होगा और 2 फंदे एज स्टिच होगा। ये मेरा उल्टी साइड है, तो मैं लास्ट के 2 फंदे तक अपना डिज़ाइन डालूंगी। ये देखिए लास्ट के मेरे 2 फंदे आगे। इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि ऊन ऑलरेडी आपका आगे है तो आपको ऊन को आगे लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा ऊन मान लीजिए पीछे है तो तब आपको ऊन को आगे लानी है, फिर एक फंदा बिना बुने उतारना है, फिर ऊन को पीछे लीजिए और एक सीधी सिलाई। ठीक है दोस्तों, अब दोबारा राइट साइड पे आ गए। तो राइट साइड पे ध्यान रखना, लास्ट के जब 5 फंदा रह जाएगा तो हम अपना डिज़ाइन डालना बंद कर देंगे। तो स्टार्टिंग के 2 फंदे एज स्टिच का डाल देंगे, एक फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपना डिज़ाइन डालूंगी। डिज़ाइन क्या था, सारे फंदे उल्टी सिलाई। देखिए उल्टी सिलाई डालते सारे फंदों में, बस सीधी साइड है ये देखिए ये मेरा सीधी साइड है। तो ध्यान रखना लास्ट के 5 फंदे तक की हमें अपना डिज़ाइन डालना है, 5 फंदे हमें छोड़ देना वैसे ही, क्योंकि वहाँ पे हम वो घटाई भी करेंगे और अपना एज स्टिच भी डालेंगे। बहुत इजी है दोस्तों, एक बार अगर आप कुछ ही फंदे डाल के अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। देखिए लास्ट के 5 फंदे मैंने छोड़ दिया, 1 2 3 4 5।
5 में 2 तो मेरा एज स्टिच है, इसको अलग कर दो। ये 3 का हमें क्या करना है, ऊन पीछे ले लेंगे हम, क्योंकि हमारा ऊन आगे है, ऊन को पीछे लेंगे। 2 का 1, 2 फंदों का 1 फंदा सीधी सिलाई और 1 सीधी सिलाई। ठीक है दोस्तों। और लास्ट का एज स्टिच के लिए, क्योंकि ऊन हमारा पीछे है तो हम पहले उसको आगे लाएंगे, फिर 1 फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर इसको पीछे करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे अपना रॉन्ग साइड पे एज स्टिच, किनारे वाला स्टिच पहले करेंगे। 1 फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे, 1 सीधी सिलाई। ये हो गया मेरा किनारे। बाकी सारे फंदों में मैं उल्टी सिलाई डालूंगी, क्योंकि मेरा पैटर्न वही है, दोनों साइड से उल्टी सिलाई। ये सारे में उल्टी सिलाई डालेंगे लास्ट के 2 फंदे तक। राइट साइड में लास्ट के 5 फंदे तक डालनी है आपको अपना डिज़ाइन, और रॉन्ग साइड पे लास्ट के 2 फंदे तक आपको डालनी है अपनी डिज़ाइन। बस इसका ध्यान रख लेना। बस लास्ट के 2 फंदे तक मैं उल्टी सिलाई डाल के फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे आगे, ये मेरा एज स्टिच है। एज स्टिच के लिए हम क्या करना है, पहला फंदा मैं ऊन को आगे नहीं ला रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा ऊन ऑलरेडी आगे है। अगर आपके डिज़ाइन में या आपके पैटर्न में मान लीजिए अगर आपका ऊन पीछे ऐसा है, तो आप पहले ऊन को अपनी तरफ लाओगे, फिर 1 फंदा बिना बुने उतारोगे। ठीक है, फिर ऊन पीछे और 1 सीधी सिलाई। ये मेरा रॉन्ग साइड हो गई। अब हम वापस आ जाएंगे राइट साइड पे। राइट साइड पे सबसे पहले 2 फंदा हमारा एज स्टिच का है वो डाल लेंगे। 1 फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे, 1 सीधी सिलाई। ये मेरा एज स्टिच हो गया। अब मैं आपका पैटर्न डालूंगी। पैटर्न मेरा सारे फंदे उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई है इसलिए मैंने अपना ऊन को अपनी तरफ किया है। सारे फंदे में उल्टी सिलाई, बस लास्ट का 5 फंदे को छोड़ देना है, ध्यान रखना उसका। आपको सिर्फ लास्ट के 5 फंदे तक की आपका डिज़ाइन डालना है, क्योंकि वो 5 फंदों में से 3 फंदे हम घटाई के लिए यूज़ करेंगे और 2 फंदे हमारा एज स्टिच है। ये देखिए लास्ट के 5 फंदे हो गए मेरे पास, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, ऊन पीछे, 2 फंदों का 1, फिर 1 फंदा सीधा। ये देखिए ये हो गया मेरा घटाई। अब लास्ट के 2 फंदे एज स्टिच का। अब देखिए मेरा ऊन पीछे है तो मुझे इसको आगे लानी पड़ेगी। आगे लाएंगे, फिर 1 फंदा बिना बुने उतारेंगे, ऊन पीछे लेंगे, फिर 1 सीधी सिलाई। ठीक है दोस्तों। रॉन्ग साइड में सिर्फ हम एज स्टिच बनाएंगे। 1 फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे, 1 सीधी सिलाई। अब सारे हमारा पैटर्न है पर्ल, सारे फंदों पे उल्टी सिलाई दोनों साइड से। ये उल्टी साइड है तो हम सिर्फ लास्ट के 2 फंदों को छोड़ देंगे। अगर हमारा सीधी सिलाई है तो हम लास्ट के 5 फंदे छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए लास्ट के 2 फंदों तक मैं ये उल्टी सिलाई डाल देती हूँ। लास्ट के 2 फंदे, ये मेरा एज स्टिच को क्या करना है, 1 फंदा बिना बुने उतारना है। ऊन ऑलरेडी आगे है तो इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 1 फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे, 1 सीधी सिलाई। ठीक है दोस्तों। ये देखिए अब हमारा राइट साइड में क्या करना है, 2 एज स्टिच पहले बना लेंगे। 1 फंदा बिना बुने उतारा, ऊन को पीछे लिया, 1 सीधी सिलाई डाल दिया। ये हमारा एज स्टिच हो गया। अब हम अपना पैटर्न डालेंगे। पैटर्न क्या है, उल्टी सिलाई डालनी है मुझे पूरी। उल्टी सिलाई के लिए मुझे पहले अपना ऊन को आगे लानी पड़ेगी। अब सारे फंदों में उल्टी सिलाई।
ये राइट साइड है दोस्तों, ध्यान रखना। तो सिर्फ 5 फंदे जब हमारे पास रह जाएंगे तब हमें अपना डिज़ाइन डालना बंद कर देना है। तो चलिए डालते हैं उल्टी सिलाई सारों में। दोस्तों बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है दोस्तों। अगर आप एक बार कोशिश करिए आपको आराम से आ जाएगा। ये देखिए लास्ट के 5 फंदे पे मैंने रुक गया, यहाँ पे अपना पैटर्न डालना बंद कर दिया मैंने, क्योंकि ये राइट साइड है और मुझे यहाँ पे घटाई करनी है। घटाई के लिए 3 फंदे लूँगी, 2 पहले ऊन को पीछे कर लूँगी क्योंकि ऊन आगे है मेरा। 2 फंदों का एक सीधी सिलाई, फिर एक सीधी सिलाई। ठीक है दोस्तों, ये मेरा घटाई हो गई। अब ये एज स्टिच, किनारे वाला स्टिच। ऊन अपनी तरफ, एक फंदा बिना बुने उतारो, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई, बस। 2 रो और डालूंगी दोस्तों, फिर मैं आपको बताती हूँ ये झुकाव कहाँ पे किस साइड पे आ रही है। ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में एज स्टिच पहले डालेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारो, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। ठीक है दोस्तों, और बाकी सारे फंदों में हम उल्टी सिलाई डालेंगे क्योंकि मेरा डिज़ाइन वही है। राइट साइड से भी, रॉन्ग साइड से भी उल्टी सिलाई और राइट साइड से भी उल्टी सिलाई। लास्ट के 2 फंदों को मैं छोड़ दूंगी, वो मेरा एज स्टिच है। ठीक है, तो चलिए उल्टी सिलाई के लिए पहले अपना ऊन को अपनी तरफ लाएंगे और सारे फंदों में उल्टी सिलाई डाल देंगे। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी सी एक कला है दोस्तों, अगर आप सीख जाओगे तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। ये देखिए मैं लास्ट के 2 फंदों पे आ गई हूँ, ये मेरा एज स्टिच है, ऊन ऑलरेडी मेरा आगे है। तो मैं क्या करूँगी, एक फंदा बिना बुने उतारूँगी, ऊन पीछे लूँगी और एक सीधी सिलाई डाल दूँगी। ठीक है, तो चलिए चलिए दोस्तों, 2 एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई और डालेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो स्टार्टिंग का हमें क्या करना है, एज स्टिच है, एक फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। ये मेरा एज स्टिच हो गया। अब मेरा डिज़ाइन पैटर्न क्या है, ऊन को आगे करूँगी, सारे फंदे उल्टी सिलाई। ये मेरा राइट साइड है दोस्तों, तो राइट साइड पे ध्यान रखना, जब मेरे पास 5 फंदे रह जाता है तो मेरा ये पैटर्न मैं बंद कर दूंगी। पैटर्न और आगे नहीं डालूंगी, सिर्फ 5 फंदे तक की मैं आपको डालूंगी। देखिए मेरे पास 5 फंदे आगे, 2 मेरा एज स्टिच का है, किनारे वाला स्टिच का है। ये 3 फंदों को मैं अभी घटाई के लिए यूज़ करूँगी। कैसे यूज़ करूँगी, पहले ऊन पीछे, 2 फंदों का एक और एक सीधी सिलाई। ठीक है दोस्तों, और ये लास्ट का 2 मेरा एज स्टिच है, ऊन अपनी तरफ, एक फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। ठीक है दोस्तों, देखिए ये राइट साइड हो गया। बस लास्ट का लास्ट रो है, मैं आपको दिखाती हूँ, रॉन्ग साइड भी बना देंगे फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, एक फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। ये मेरा एज स्टिच हो गया। अब मेरा पैटर्न क्या था, उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई के लिए मुझे क्या करना है, ऊन पीछे है तो मैं इसको आगे लाऊंगी पहले और सारे फंदों में उल्टी सिलाई। बस लास्ट के 2 छोड़ दूंगी क्योंकि वो मेरा एज स्टिच है। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे एज स्टिच है। एज स्टिच में क्या करना है हमें, हमारा ऊन आगे होना चाहिए। ऑलरेडी मेरा ऊन आगे है क्योंकि मैंने यहाँ पे सब उल्टी सिलाई डाली है, तो ऊन ऑलरेडी आगे है। एक फंदा बिना बुने उतारूंगी, ऊन पीछे करूंगी और एक सीधी सिलाई डालूंगी। ठीक है दोस्तों, देखिए ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये मेरा घटाई है, राइट की तरफ जा रहा है। देखिए अगर मैं सीधा यहाँ से अगर मैं सीधा रखती हूँ तो देखिए
अगर यहाँ से मैं रखती हूँ, ये गैप आ रही है, ये गैप आ रही है, मतलब हमारा फंदे इधर की तरफ झुकाव जा रही है, राइट की साइड हमारा झुक रहा है। ये देखिए। और देखिए दोस्तों, ये एज स्टिच, क्योंकि हमने वो 2 फंदे एक्स्ट्रा लिया था ना लास्ट का, तो इसी की वजह से ये हमारा बिल्कुल एज स्टिच देखिए कितनी प्यारी सी आई है, बिल्कुल चोटी की तरह आई है। राइट साइड से भी ये देखिए, और इवन रॉन्ग साइड से भी, रॉन्ग साइड में भी देखिए, अगर आप ये देखिए कितनी सफाई से आई है और बिल्कुल टाइट आया है। देखिए, अगर हम ये एज स्टिच नहीं रखते हैं तो हमारा लास्ट का फंदा हमेशा लूज पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एज स्टिच मैंने 2 फंदों के साथ आपको बताया है। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको एक फंदा इधर एक्स्ट्रा लेना है और एक फंदा इधर एक्स्ट्रा लेना है, और फिर एज स्टिच को कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। मतलब हमारा अगर 20 फंदों का पैटर्न है तो हम 22 फंदे लेंगे, एक इधर एज स्टिच के लिए एक्स्ट्रा और इधर एज स्टिच के लिए एक्स्ट्रा। इस वाले पैटर्न में मैंने क्या किया है, 4 फंदे एक्स्ट्रा लिया है, 2 इधर लिया है और 2 इधर लिया है ना दोस्तों। तो मैं अगली वीडियो में आपको ये एज स्टिच का फिनिशिंग में आपको बताऊंगी, एक एक फंदा एक्स्ट्रा लेके, मतलब जितने भी हमारा पैटर्न का फंदा है उसके अलावा 2 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे, एक इधर के लिए एक इधर के लिए। वो वाला वीडियो में आपको, इसके नेक्स्ट वीडियो मेरा उसके बारे में होगा, एज स्टिच के बारे में, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों, और बिना स्किप किए उसको देखिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है कि उनकी लास्ट की जो फिनिशिंग आती है वो सफाई से नहीं आती है या बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। उससे जब हम स्वेटर का जब सिलाई करते हैं, जब हम अलग अलग पार्ट को, जैसे कंधे को जोड़ते हैं या फिर अपना स्लीव को जोड़ते हैं, दोनों आगे पीछे का पल्ला को जोड़ते हैं, तो क्या होता है, अगर हमारा ये साइड फिनिशिंग साफ़ नहीं है तो वो जोड़ में भी वो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो अगली वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे एज स्टिच को सफाई से कैसे करते हैं, एक एक फंदा लेके एक्स्ट्रा, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो मेरी अगली वीडियो बिल्कुल ही मिस मत कीजिए दोस्तों, और अगर आप बिगिनर्स हैं तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। मैं तो यही कहूँगी दोस्तों, चाहे कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हो तो बीच में से उसको स्किप मत कीजिए। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अगर आप देखोगे तो आपको उसका पूरा डिटेल समझ में आ जाएगी। तो अगली वीडियो मेरा जब आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक और तरीका क्या है फिनिशिंग लाने का। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और दोस्तों, जाने से पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो लेडीज़, जो महिलाएं, कोई भी हो, अगर निटिंग से, बुनाई से घर बैठ के अगर कुछ कमाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, जो मतलब बाहर का ऑर्डर लेके बाहर वालों के लिए ऑर्डर पे काम करना कैसे करना है, कैसे ऑर्डर मिलेगी आपको और उसको कैसे आप कर सकते हो, तो मैं आपको, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे कर सकते हैं आप। मतलब एक बार आपने जब पूरा बेसिक अगर आप सीख जाते हो बेबी सेट्स वगैरह बनाना, तो आप अगर बाहर वालों के लिए, अगर आप घर बैठे ही अगर आप किसी और के लिए बना के आप उनको दे सकते हो, और उसके ज़रिए आप क्या करोगे, अपना थोड़ा सा इनकम बढ़ा पाओगे। तो ये अगर आप ऑर्डर लेके करना चाहते हो एक बार सीखने के बाद, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसके बताऊंगी कि आप कैसे ऑर्डर आपको घर बैठे ही मिल सकता है। ज़्यादातर डिमांड दोस्तों ऑर्डर्स होता है एडल्ट स्वेटर्स के लिए, मतलब आता है पर बहुत नहीं आते है। ज़्यादा ऑर्डर्स हमें मिलेगी बच्चों की स्वेटर्स पे, जैसे बच्चों का सेट हम बनाते हैं, स्वेटर, कैप और बूटी, या 1 2 3 साल 4 साल 5 साल बच्चों का जो स्वेटर बनाता है, कैप बनेगी, उनका सॉक्स बनेगी, इन चीज़ों पे हमें बहुत ऑर्डर मिलती है दोस्तों। तो मैं आपको ये पूरा डिटेल आपको बताऊंगी अगर आप मुझे कमेंट करोगे कि आप इसको करना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे और आपको मेरा सिखाने का तरीका पसंद आ रहा होगा दोस्तों। और जब आप बताना शुरू करोगे, ऑर्डर पे बनाना शुरू करोगे, तो डेफिनेटली आपको मतलब मटेरियल ज़्यादा चाहिए होगा।
तो अभी आप 100-200 ग्राम में अगर आप हमारा काम हो जाता है, क्योंकि हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगर आप ऑर्डर लेके बनाओगे तो आपको मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग नंबर की सिलाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, पिन होल्डर होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सी ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें बुनाई के वक्त ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप चाहते हो इन चीज़ों को कि कहाँ से मिलेगा, कि कैसे आप उसको ला सकते हो, वो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल रीज़नेबल रेट्स में मैं आपको इन चीज़ों को दिला सकती हूँ। लो दोस्तों, तो चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ मेरी ये राइट की तरफ झुकाव गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। और जब भी वीडियो देखोगे तो एक तो पूरा बिना स्किप किए देखिए, और लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलिए दोस्तों। और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आप सबकी बहुत ही कोऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा यह नया चैनल है और मैं खासकर नए लोगों के लिए, मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बना रही हूँ, ताकि वो भी कुछ घर बैठ के कुछ सीख ले और उसी के ज़रिए से कुछ अपना इनकम भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि सारे लेडीज़ बाहर जाके काम कर सकते हैं। तो ये क्या है, ऐसी ये एक ऐसी कला है जो आप घर बैठ के अपने घर के काम के साथ साथ अगर आप छोटे मोटे ऑर्डर लेके अगर आप बना पाओगे तो आपका एक छोटा सा एक साइड इनकम बढ़ सकता है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।